नमस्ते भैया, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एसपी कोचिंग सेंटर में। आज हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये पॉलिटी का मेरा फर्स्ट क्लास है। इसमें हमें संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान है क्या, संविधान हमें किस किस तरह से अधिकार देता है, संविधान में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। और संविधान, देखिए संविधान एक दस्तावेज है। क्या है, प्रकार के दस्तावेज। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, इस बुक में हमें किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इसमें किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, वो सब के बारे में इस बुक में दिया गया है। तो ठीक उसी तरह जो एक संविधान भी जो एक प्रकार क्या है वो बुक है, इसी तरह संविधान भी है, वो भी बुक ही है। उसमें कैसे देश को चलाना है, क्या नागरिकता है, किसका क्या अधिकार है, राष्ट्रपति की चर्चा कैसी होगी, राष्ट्रपति का क्या काम है, मुख्यमंत्री का क्या काम है, प्रधानमंत्री का क्या काम है, मतलब जितना भी नेता है, पदाधिकारी है, जितना भी है, सबका किस तरह से उसका चुनाव होगा, ये सब जो है संविधान में दिया गया है। और किसी भी के साथ भेदभाव ना हो, ये भी मतलब संविधान हमें सिखाता है कि ऊंच नीच के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान अधिकार देना चाहिए। ठीक है, ये है संविधान। तो संविधान जो बन रहा था तो उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था और संविधान को लिखा किसने था, ये दो बात तो आप लोग को बताना है। संविधान जो है लिखा कौन था और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान जो है, संविधान को सबसे पहले तैयार जो किया गया था, इसका मॉडल तैयार किया गया था, किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तैयार यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब उसको ड्राफ्ट किया गया था, किस मॉडल में उसको संविधान को लिखना है, तो वो किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अपने हाथ से किसने लिखा था, हस्तलिखित। हस्तलिखित व्यक्ति कौन था, मतलब हस्तलिखित का मतलब ये हुआ कि अपने हाथ से किसने लिखा था, वो था प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। कौन है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने अपने हाथ से लिखा था। संविधान में हमें पढ़ना क्या है, एक भाग पढ़ना है, एक अनुसूची पढ़ना है, एक अनुच्छेद पढ़ना है। ठीक है, भाग, अनुसूची, अनुच्छेद। भाग टोटल 22 है, अनुसूची 12 है। वर्तमान में भी बोल रहे हैं, वर्तमान में कितना 12 है, लेकिन पहले कितना थे, 8 थे, और 95 अनुच्छेद है, आर्टिकल। अभी यदि बात करें आप आर्टिकल की तो 450 से प्लस है, लेकिन वो जो है काउंटिंग यदि नंबर के हिसाब से काउंटिंग कीजिएगा, सीरियली के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7, या फिर ऐसे काउंटिंग कीजिएगा, 1 का ए, 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का क, इस तरह से यदि काउंटिंग कीजिएगा तो ये 400 प्लस हो जाएगा, 450 प्लस हो जाएगा। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से काउंटिंग कीजिएगा, अभी भी आर्टिकल जो है 395 ही है, 395 भी आर्टिकल है। ठीक है, तो सबसे पहले अनुसूची के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुसूची में आखिर 12 अनुसूची जो है, इस 12 अनुसूची में है क्या, 12 अनुसूची में आखिर है क्या। तो 12 अनुसूची जो है शुरू से पढ़ते हैं। अनुसूची फर्स्ट है, भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ यानी भारत जो है राज्य का संघ है, यानी सब राज्य मिला हुआ है इसमें। ठीक है, तो संघ का मतलब ये होता है कि कोई भी विदेशी राज्य या फिर कोई भी विदेश इसमें मिलना चाहे तो मिल सकता है, लेकिन यदि वो कहे कि हम नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, इसमें 7 जन्म का जो है ना, वो इसमें करना पड़ता है पहले तुमको। जब तक हम नहीं निकाल सकते तब तक तुम नहीं निकल सकते। ठीक, ऐसे ये इससे बाहर नहीं हो सकता। ये भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में है वेतन की चर्चा। वेतन की चर्चा, वेतन जितना भी पदाधिकारी है उन सबका जो वेतन दिया जाएगा, वो वेतन दिया जाएगा कितना, अनुसूचित 2 में। यदि पूछ दे क्वेश्चन कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उसका वेतन जो है किस अनुसूची के तहत दिया गया है, तो वेतन जो जितना भी पदाधिकारी है उसका वेतन अनुसूची 2 के तहत। ये फिर शपथ
बेहतर पैसा लेने के बाद कोई भी आदमी शपथ लेता है। अब जिसको भी पैसा दीजिएगा बोलेगा ठीक है हम पैसा दे रहे हैं आपको, तो ये काम आपको करना है, शपथ लो मेरे सामने, कसम खाओ कि ये काम तुम करके आओगे, नहीं तो ऐसे पैसा तुमको नहीं देंगे। तो शपथ की चर्चा, पहले तो आप उसको पैसा दे दिए, मतलब आप ग्रुप बना लिए, दोस्त का एक ग्रुप बना लिए और उस ग्रुप में बना लिए, बोल दिए कि ठीक है भाई देख इस ग्रुप में यदि तुम शामिल हो रहा है तो बाहर तुमको नहीं जाना है, बाहर नहीं निकल सकता है तू। वो बोलेगा ठीक है हम रह रहेंगे। तो जैसे ग्रुप में आप शामिल किए, अब 10-12 15 लड़का ग्रुप में शामिल हुआ है, तो बेरोजगार तो थोड़ी नहीं है ना, है ये पैसा तो उसको कमाना है, तो उसको तो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो बोलिएगा कि ठीक है ले लो पैसा, तो 2 नंबर में जाके उसको वेतन देना शुरू कर दिए, ठीक है पैसा आप दे दिए उसको, पैसा देना शुरू कर दिए, तब बोलेगा ठीक है पैसा तुमको दिए, तुम शपथ लो, शपथ लोगी तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, तुमको हम जो काम कहेंगे करने के लिए वो काम तुम करके आओगे। शपथ लेना है, 3 में शपथ, अब 4 में, ठीक है जितना भी दोस्त है सब दोस्त को जो है अलग अलग राज्य में भेज देते हैं, कोई बिहार चला गया, कोई यूपी चला गया, कोई एमपी चला गया, कोई झारखंड चला गया, सब अलग अलग राज्य में चला गया सब, ठीक है। तो वो जितना भी दोस्त था उस दोस्त में से कुछ दोस्त को अलग अलग राज्य में डिसाइड कर दिए, अलग अलग राज्य में उसको भेज दिए। तो राज्य में जो भेज दिए सब दोस्त जो है किसी किसी राज्य में गए तो वहाँ सभा करना शुरू कर दिया, यूपी में अलग सभा बना दिया, राज्य बिहार में अलग सभा बना दिया, झारखंड में अलग सभा कर दिया, वहाँ पे अलग सभा कर दिया। तो जितना भी सभा कर रहा है जिसका मतलब राज्य में जाके जो वो लोग सभा कर रहा है यानी राज्यसभा, तो वो क्या हो गया 4 में क्या कर दिया वो लोग जाके राज्यसभा, तो राज्यसभा में जाके वो क्या कर दिया वहाँ पे जाके बोला कि ठीक है हम यहाँ पे इतना सीट देंगे, हम यहाँ पे इतना काम किए, हम यहाँ पे इतना काम किए। तो राज्य में जितना जितना वो सीट लेके आया तो ये राज्यसभा, तो 4 नंबर में क्या किया वो राज्यसभा कर दिया। फिर उसके बाद 5 नंबर में देखिए राजा जो होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, जनता के प्रतिनिधित्व करता है राजा। तो राज्यसभा में राजा यानी राज्यसभा से डिसाइड कीजिए राजा, यानी राजा जो होता है वो जनता यानी क्या होता है लोकसभा को क्या बोलते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व बोलते हैं सभा, तो लोकसभा जो है उसमें जनता, तो वही है लोकसभा। 5 में क्या करेगा लोकसभा, और लोकसभा में क्या SC प्लस ST, राजा जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, राजा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वो छोटा से छोटा जाति को जो है बराबर लेके चलता है, ठीक है। तो वो लोग क्या किया, जितना भी दोस्त था राज्य में गया सभा कर दिया, वहाँ खुद राजा बन गया, और वहाँ जाके राजा बनने के बाद क्या किया, जितना भी वहाँ पे लोकल एरिया में जितना भी लोग थे, नीच जाति अनुसूचित जाति जनजाति जो थे, उन सबको क्या किया, उन सबको अपना अपना आरक्षण दे दिया, अलग अलग उसको सीट दे दिया, अलग अलग उसको क्या किया सीट दे दिया। तो लोकसभा में मतलब सीटों की चर्चा SC ST में क्या 5 नंबर पे वो लोकसभा में सीट की चर्चा कर दिया, ठीक है। अब 6 नंबर में क्या किया कि वो बोला ठीक है हम जो हम आए यहाँ बिहार यूपी झारखंड यहाँ आए हैं, यहाँ से हमको कोई काम नहीं मिल रहा है, अब जो है हम पूर्वोत्तर राज्य की ओर जाएंगे, मतलब भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ हम जाएंगे। तो वहाँ कहाँ जाएगा वो पूर्वोत्तर राज्य की ओर जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य में जाएगा, किधर जाएगा 4 राज्य की ओर जाएगा, एक है मेघालय, दूसरा है असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। उसमें से कुछ दोस्त जो है जो राज्यसभा में गया, राज्य में अलग अलग सभा किया, सीट बनाया, फिर उसके बाद वहाँ के लोगों को मतलब SC ST जो था अनुसूचित जाति जो था उसको अधिकार दिया। फिर जो है कुछ दोस्त जो था आपको ग्रुप में जो शामिल किए थे वो भारत का पूर्वोत्तर राज्य की ओर चला गया, जहाँ मेघालय गया, असम गया, त्रिपुरा गया और मिजोरम गया। साथ में 6 में क्या हो गया पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा, यहाँ से आप याद कर सकते हैं ऐसे भी। अब 7 में आया, अब देखिए जब आप ग्रुप मतलब डिसाइड किए थे तो ग्रुप में तो 2 आदमी कंपलसरी होना चाहिए हेड, 2 आदमी तो उसमें कंपलसरी हेड होना चाहिए। तो ग्रुप में जो 2 आदमी था तो दोनों आदमी के बीच में क्या हुआ कि मतभेद हो गया, किसी कारणवश मतभेद हो गया। मान लीजिए आप ही मतलब कोई दोस्त है, आप ही के साथ कोई दोस्त है, किसी कारणवश दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है या मतभेद हो जाता है, तो क्या करता है, तो क्योंकि दोनों बोलता है ठीक है तुम अलग काम करो हम अलग काम करेंगे, इसमें तो यही हो सकता है ना। तो शक्ति का विभाजन कर दिया यहाँ पे 7 नंबर पे, वो दोनों दोस्त जो था शक्ति का विभाजन, तो बोला ठीक है तुम जो है पूरा हॉल देख लो, हम जो है अंदर में देख लेते हैं। तो वो क्या पूरा हॉल का मतलब होगा कि तुम केंद्र को देख लो, यदि तुम संघ में चल जाओ, संघ सूची में चले जाओ, और हम जो है राज्य सूची में चल जाते हैं।
ठीक है, तुम जो है संघ सूची में चले जाओ, हम राज्य सूची में चले जाते हैं। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, तुम संघ में जाता है और हमको राज्य में भेज रहा है, तुम्हारे पास जो है सीट ज़्यादा है। संघ में 97 विषय थे और इसमें 66 विषय थे। तो ये कहा कि संघ सूची कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास 66 विषय है, 5 विषय और निकालना चाह रहे हैं। 5 विषय जो है तुमसे और अधिकार जो है 5 विषय का जो अधिकार दिया हूँ वो हम निकाल रहा हूँ। ये कहा कि अपने मेरे पास कम सीट है और उसमें भी तुम निकाल रहा है, तो फिर हम करेंगे क्या? तो ये बोला जाए ठीक है, एक समवर्ती सूची बना देते हैं, एक समवर्ती सूची बना दिया। और उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, तो वही 5 विषय निकाल लिया। ये जब संघ सूची क्या सोच रहा था कि इससे 5 विषय निकाल के इसमें जोड़ दें, ठीक है, लेकिन ये घुसिया गया, यहाँ पे निकाल के यहाँ जोड़ना चाह रहा था, लेकिन इसको पूरा खराब लगा, तो यहाँ से निकाल के यहाँ जोड़ दिया, इसमें 5 जोड़ दिया गया। तो कितना हो गया इसमें 52, जिससे 5 घटा, इसमें कितना हो गया 61, और इसमें जो है 3 और मतलब एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, कितना हो गया 100। इसके पास 100 हो गया, इसके पास 61 हो गया, इसके पास 52 हो गया। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि संघ सूची में कितना विषय थे 97, राज्य सूची में वर्तमान में 66, समवर्ती सूची में 47। जो 5 विषय निकाल के इसमें जोड़ दिया, जो 61 बचा, इसमें 50 हुआ, और इसमें 3 सूची जोड़ देना अपने मन से, 100 हो गया। क्षमा चाहता हूँ भैया, उधर बार बार इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो जो वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मोबाइल थोड़ा बंद हो जाता है, इसीलिए इसलिए बार बार जा रहा हूँ। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुसूची 7 तक कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूची फर्स्ट में क्या है, आप ग्रुप बना लीजिए, उस ग्रुप में सबको मतलब ये सूचित कर दीजिए कि तू इस ग्रुप में शामिल हो रहा है, तू बाहर नहीं जा सकता। यहाँ यदि आया है तो यहाँ ही रहना होगा, बाहर तुमको नहीं जाना होगा। एक जो है भारत राज्य का संघ है, ग्रुप में सब आदमी को आप शामिल कर दिए, तो उसको तो वेतन आपको देना होगा, तो वो लोग तो ऐसे तो ग्रुप में नहीं रहेगा ना, तो उसको आप वेतन दीजिएगा। तो 2 में क्या है, वेतन की चर्चा। जैसे आप लोग उसको वेतन दिए, यानी पैसा देना शुरू कर दिए, तो उससे क्या कि शपथ करवा लिए कि तुम शपथ लो, और आज के बाद जो है जो भी मैं कहूँगा वही तुमको करना होगा। तो 3 में आप उसको 3 नंबर में जाके तीसरा काम क्या किया, आप शपथ ले लिए। फिर उसके बाद चौथा काम क्या किया कि क्या करवाए आप लोग उससे ये काम करवाए कि तुम जो है अलग अलग राज्य में चले जाओ, अलग अलग राज्य में भेज देते हैं तुमको। कोई यूपी चले जाओ, कोई एमपी चले जाओ, कोई मध्य प्रदेश चले जाओ, कोई झारखंड चले जाओ, कोई बिहार चले जाओ, अलग अलग राज्य में भेज दिया सबको, ठीक है। किसी को यहाँ भेज दिया, किसी को वहाँ को भेजा, और वहाँ जाके जो है राज्य में एक सब ने जाके सभा करना शुरू कर दिया। सभा मतलब राज्यसभा हो गया। तो सभा करके जो है वहाँ पे जो है जो 2 आदमी जो ग्रुप में मजबूत था, जो मेन आदमी था 2, उसी के पास सीट भेजना शुरू कर दिया। जैसे बिहार में कोई आया, कोई बिहार में मोहन आया, मोहन ने इतना सीट भेज दिया। बिहार में कोई बबलू गया, वो सीट उतना भेज दिया। तो उसी प्रकार वो जो सीटें जो है राज्य से जो सीट जा रहा है सभा करके, तो राज्यसभा तो मतलब 4 नंबर में क्या काम किया कि राज्यसभा से सीटों का प्रावधान, कितना सीट जा रहा है, वो 4 नंबर में राज्यसभा 6 नंबर होगी। फिर उसके बाद 6 छठा काम क्या किया कि जब राजा बनता है तो वहाँ पे जो है जितना भी लोकल एरिया जैसे लोग रहता है, वहाँ पे जो SC ST है, छोटा जात नीच जात के जो आदमी रहता है, उसके साथ भेदभाव नहीं करता है राजा, कभी नहीं करता है। तो उसका जो क्या किया कि देखा कि यहाँ पर जो है मतलब SC ST के साथ जो है बहुत बुरा भेदभाव हो रहा है। तो वो लोग क्या किया कि यहाँ का जो SC ST था उसको मतलब एक आरक्षण दे दिया गया। SC ST का वो मतलब आरक्षण मिल गया अनुसूची 6 के तहत। फिर साथ में क्या किया, इतना दिन तक यहाँ तक तो काम सही से चल रहा था, यहाँ तक तो सही, दोस्त जितना शामिल था वो लोग तो यहाँ तक तो काम सही कर रहा था 5 नंबर तक। उसके बाद 6 नंबर में भी गया, 6 नंबर में भी किसी और मतलब और आप दोस्त को शामिल कर लिए, ग्रुप आपका बड़ा हो गया और आप किसी को भेज दिए पूर्वोत्तर राज्य की ओर। तो वहाँ कोई मतलब मेघालय चला गया, कोई असम चला गया, कोई त्रिपुरा चला गया, कोई मिजोरम चला गया। 4 राज्य की ओर 4 दोस्त को भेज दिए, बोला तुम जो है मिजोरम चले जाओ, कोई जो है त्रिपुरा चले जाओ, कोई जो है असम चले जाओ, कोई चले जाओ मेघालय। तो 6 में क्या किया, पूर्वोत्तर राज्य को देखने के लिए भेज दिया, क्योंकि उस समय पूर्वोत्तर राज्य कोई नहीं देख रहा था आपके ग्रुप में। तो इसीलिए जो और 4 दोस्त को ऐड किए, वो 4 दोस्त को जो है पूर्वोत्तर राज्य की ओर भेज दिए। फिर उसके बाद जब वहाँ तक ठीक काम रहा, यहाँ तक आपके ग्रुप में जितना दोस्त चल रहा था वो काम ठीक रहा, लेकिन जैसे अगला स्टेप आता है, अगला स्टेप में क्या हुआ कि आप जो दो दोस्त थे उसमें से दोनों में से मतभेद हो गया। आप ही मान लीजिए कि आपके साथ कोई दोस्त है और उसके साथ किसी कारणवश झगड़ा हो जाता है। झगड़ा तो ये तो कंपलसरी होबे करता है, ये तो चाहे कोई भी रहो,
बिना झगड़ा के कोई रिश्ता चलता ही नहीं है। तो अनुसूची 7 में क्या है, 7 में क्या कहते हैं कि शक्ति का विभाजन। आप कोई दोस्त कह रहा है कि तू ज़्यादा शक्ति ले रहा है, कोई कह रहा है कि तू ज़्यादा शक्ति ले रहा है, तू मतलब किसी चीज़ में ज़्यादा पैसा प्रॉफिट ले रहा है और हमको जो है कम दे रहा है। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, मतभेद हो गया। उसने कहा कि ठीक है शक्ति का विभाजन कर लो, तुम अलग हो जाओ, हम अलग हो जाते हैं। तो कोई कहा कि ठीक है तुम जो है मेन बाउंड्री को देखो और हम जो है अंदर वाला जो बाउंड्री रहेगा वहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट दोस्त ने क्या किया कि ठीक है हम सन सूची में चल जाते हैं, सेकंड को भेज दिया रात सूची में, और दोनों मिलके जो है ग्रुप में डिसाइड कर ले। ठीक है, उन दोनों को मन नहीं लग रहा था, क्या करता वो लोग, मन नहीं लग रहा था सन सूची में वो अलग चला गया, ये अलग चला गया। दो दोस्त था, बहुत दिन से साथ में रह रहा था और किसी कारण बस अलग हो गया, तो वो दोनों को मन नहीं लग रहा था। दोनों ने बोला कि अच्छा ठीक है मन नहीं लग रहा है ना, क्या करते हैं एक अलग सूची बना लेते हैं, दोनों समवर्ती सूची कर लेते हैं, उसमें दोनों काम करेंगे मिलके। तो समवर्ती सूची में क्या किया, दोनों मिलके काम करना शुरू कर दिया। तो बोल दोनों मिलकर काम करना शुरू कर दिया। तो संघ सूची में पहले जो फर्स्ट थे संघ सूची में 97 विषय था और राज सूची में 66 था और समवर्ती में 47 था। तो पहला दोस्त दूसरा दोस्त से क्या कहता है पता है, संघ सूची वाला राज सूची से क्या कहता है कि तुमसे जो है ना 5 विषय हम निकाल लेंगे और अपने में रख लेंगे। तो ये गुस्सा जाता है राज सूची। तो राज सूची बोलता है कि यदि 5 विषय तुम हमसे निकाल लेगा, अपने मेरे पास कम है, फिर हम करेंगे क्या, यहाँ कितना हम चर्चा यहाँ वही करेंगे, कहाँ विषय है मेरे पास, मतलब हम किस विषय पे चर्चा करेंगे। तो यही ये 5 विषय जो है यहाँ से निकाल के अपने पास लेके जाना चाह रहा था, लेकिन ये गुस्सा गया राज सूची। ये बोला नहीं वहाँ पे नहीं जाने देंगे। तो वो बोला अच्छा ठीक है वहाँ पे नहीं जाएगा, तो जो दोनों ने मिलकर ग्रुप बनाया है उसमें जोड़ देते हैं। तो 47 जो था उसमें 5 जोड़ दिया गया, यहाँ वही 52 हो गया। तो ये किस वर्ष किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब तो यहाँ से तो क्लियर है, संघ सूची में 3 विषय जोड़ा था तो कितना हो गया 100 हो गया, और राज सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है कि यहाँ तक तो क्लियर है। पहला में है ग्रुप बनाइए, दोस्त के साथ रहिए, दूसरा में उसको पैसा दीजिए, तीसरा में शपथ ले लीजिए, चौथा में किसी राज्य में सभा करने के लिए भेज दीजिए, बोल दीजिए वहाँ से जितना भी सीट है भेजो। फिर उसके बाद 5 नंबर में क्या कीजिएगा, 5 नंबर में वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ का जो लोकल लोग जो है, लोकसभा जो है वहाँ का जो SC ST मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति जो है वहाँ का जो लोग है उसका मतलब आरक्षण देना शुरू कर दिया। 6 नंबर में क्या किया, आप पूर्वोत्तर राज्य की ओर भेज दिए, 4 ग्रुप और जोड़ लिए, 4 मेंबर और आप जोड़ दिए। तो 6 नंबर में पूर्वोत्तर राज्य हो गया, जैसे मतलब असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद आपके साथ कुछ घटना घट जाता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्ती में तो झगड़ा होकर करता है, दोस्ती में कुश्ती होकर करेगा। तो दोस्ती मतलब किसी कारण पर झगड़ा हो गया तो दोनों दोस्त क्या हो अलग हो गए, शक्ति का विभाजन 7 नंबर में। तो उसके बाद एक अलग संघ में चल गया, एक राज्य में चल गया, दोनों को मन नहीं लग रहा था तो दोनों ने कहा कि चलो समवर्ती सूची बना लेते हैं, दोनों ने मिलकर काम करेंगे। तो एक संघ एक राज्य एक समवर्ती, संघ में 97 विषय और राज्य में 66 है और मतलब समवर्ती में 47। जब संविधान बन रहा था तो उस समय इतना विषय थे, लेकिन जब संविधान संशोधन के बाद जब संशोधन हुआ था तो उसमें जो है संघ सूची में 3 विषय जोड़ दिया गया और उसमें 100 किया गया और राज्य सूची से 5 विषय निकाल लिया गया और समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। यह हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो यहाँ तक अनुसूची 7 तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक यदि क्वेश्चन पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये पूछ दे कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इसका जो दर्जा दिया गया है किस अनुसूची के तहत, अनुसूची 6 के तहत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने मतलब जो है ना इसको याद करने का जो है ना अपने में एक ग्रुप में बना लीजिए, एक दोस्त के ग्रुप में, अपने माइंड में खुद इसको कल्पना कीजिए कि हम किस तरह इसको मतलब हम याद करें। संघ बना लिए, दोस्त बना लिए, वेतन देना शुरू किए, शपथ ले लिए, राज्यों में भेज दिए सभा करने के लिए, वहाँ का जो निचला जाति था SC ST उसको आरक्षण दिला दिए, पूर्वोत्तर राज्य भेज दिया, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम भेज दिए। कुछ कारणवश आपके बीच घटना होता है, शक्ति का विभाजन हो गया, संघ सूची राज सूची समवर्ती सूची अलग अलग हो गया, मन नहीं लगा किसी दिन तो बोला चलो एक समवर्ती सूची बना देते हैं। उसी तरह से जो है एक प्रकार की जो है इसको माइंड में जो है इसको माइंड में एक इमेज कीजिए कि किसी भी तरह से इसको कैसे याद करें। ये से याद करने का मतलब ये हम बताएं, ठीक है। और उसके बाद आता है 8वीं अनुसूची, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूची 8, अनुसूची 8
अब मान लीजिए कि अलग अलग जगह पे सब दोस्त को आप भेजे थे ना, कहीं झारखंड भेजे, कहीं यूपी भेजे, कहीं पश्चिम बंगाल भेजे, कहीं और भेज दिए, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय भेजे थे आप। तो वहाँ पे जो दोस्त सब गया था तो वहाँ का अलग अलग भाषा सीख लिया। बिहार में कौन सी भाषा सीखा? बिहार हिंदी सीख लिया। झारखंड में झारखंडी सीख लिया। और आंध्र प्रदेश आया वहाँ तेलुगु सीख लिया, मलयालम सीख लिया, तो कन्नड़ सीख लिया, मराठी सीख लिया। अलग अलग देश में जब गया था, अलग अलग राज्य में जब भेजे थे आप सबको, वहाँ का भाषा सीख लिया। तो अलग अलग दोस्त वहाँ से मतलब भाषा सीख लिया। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा का प्रावधान है, भाषा का प्रावधान। ठीक, 8वीं अनुसूची में क्या हुआ? भाषा का प्रावधान हो गया। सब अलग अलग राज्य में भाषा सीखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आता है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 1 2 3 4 12वीं नहीं आता है, 12वीं भी आता ना, 9 10 11 12वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या है कि जब जैसे भाषा सीख लिया, अलग अलग राज्य में जाके अलग अलग भाषा सीख लिया ये लोग, तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा का प्रावधान। किस राज्य में कौन सी भाषा होगी उसमें है भाषा का प्रावधान। 9वीं अनुसूची में क्या क्या? इसमें क्या? भूमि सुधार, भूमि सुधार। ठीक है, इसमें क्या किया? भूमि सुधार। अब देखिए, अब यहाँ कांड क्या होता है, जैसे सब दोस्त को आप तो बाहर भेज दिए थे भाषा सीखने के लिए, वो लोग सीख के आया, पढ़ लिख के आया गाँव। जैसे पढ़ लिख के गाँव आया तो गाँव में जब वो जमीन उमीन नापता है ना, जमीन उमीन जैसे नापना शुरू किया ना, तो वो कहा कि नहीं, यहाँ तक ये ज़मीन मेरा है। किसी ने कहा वो ज़मीन मेरा है, किसी ने कहा यहाँ तक मेरा है, किसी ने कहा यहाँ तक मेरा है। तो इस तरह से जो झगड़ा शुरू हुआ, तो इस तरह जब झगड़ा शुरू हुआ तो सरकार ने कहा कि ठीक है, तुम जो यहाँ तक आ रहा है, तुम वो कोई वहाँ तक आ रहा है, ये बोल रहा है ये 5 बीघा मेरा है, वो बोल रहा है 1 एकड़ मेरा है। तो इस तरह से जो सिस्टम था, ये झगड़ा वाली सिस्टम था, भूमि सुधार। तो सरकार ने क्या किया कि ठीक है, तुम सब जो झगड़ा वगड़ा कर रहा है, झगड़ा ना करो, झगड़ा नहीं करो, अब जो है भूमि सुधार कर देते हैं। तुम्हारे पास कागजात है, कागजात निकालो, जमीन तुम्हारा, कागजात नहीं है चलो हट इधर से। तो भूमि सुधार कर दिया गया। ये किया गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है भूमि सुधार किया गया था। ठीक है, जब भूमि सुधार हो गया तो ठीक है, तब क्या किया, ये लोग भाषा भी सीख लिया, जमीन भी अपना ले लिया। अब ये लोग सोचा कि क्यों ना अब चुनाव लड़ा जाए। तो चुनाव ये लोग जो है चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। तो चुनाव जिसे लड़ना शुरू किया तो उसमें क्या था? दल बदल। दल बदल, दल बदल का मतलब समझ रहे हैं? दल का बदल करना, मतलब जो दल है एक दल से दूसरे दल में जाना, वही है दल बदल। तो दल बदल का मतलब ये हुआ कि जब ये लोग भूमि भी ले लिया, भाषा भी सीख लिया, शपथ भी लिया है, पैसा भी कमा रहा है, राज्यसभा में सीट भी दे रहा है, लोकसभा में SC ST दे रहा है, शक्ति का विभाजन कर दिया है लोग। तो दल बदल का मतलब जैसे ये लोग चुनाव जिसे लड़ा ना, तो चुनाव ये लोग क्या करते थे, पहले जो चुनाव लड़ते थे क्या करते थे कि जैसे ये पार्टी वाला जीत गया, इस पार्टी वाला हार गया। इस पार्टी में मान लीजिए कि जो जिधर जीता हुआ है वो चाह रहा था कि नहीं, ये जो जीत गया ना ये भाग भरोसा जीता, इसको जितना नहीं चाहता था। तो वो क्या करते थे कि इधर से निकल के इधर घुस जाते थे। मान लीजिए 2 पार्टी है, A और B है, ये जीत गया है और जिताना किसको चाह रहा है? इसको चाह रहा है, B वाले को जिताना चाह रहा है, लेकिन किसी कारणवश जीत गया ये वाला। तो इधर का जो किसी कारणवश जीत गया ये, और ये हार गया, जिताना चाह रहा था किसको? इसको। तो ये यहाँ का जो सदस्य, यहाँ का जो नेता, यहाँ का जो इसका जो पार्टी था, ये पार्टी हट जाते थे और इधर जाके मिल जाते। तो ये जीत जाते थे दल बदल से पहले। ये दल बदल से पहले होता था। तो जब जैसे दल बदल सिस्टम लाया तो तब कहा गया कि ये जो सिस्टम तुम लोग कर रहा है, ये सिस्टम बंद कर। जैसे A और B आया, जैसे चुनाव लड़ा, यहाँ मतलब वो जिताना चाह रहा था इसको और जीत गया ये हार गया। तो अब जो है एक सिस्टम क्या है कि इधर का जो पार्टी जो बदल नहीं सकता है, तुमको इधर ही रहना है, इधर ही रहना है। तुमको कितना साल तक? 5 साल तक। ये 7 जन्म का नहीं है रिश्ता, ये सिर्फ 5 साल तक का है। 5 साल तक तुमको इधर ही रहना है, चाहे तुम इधर खुश हो या ना खुश हो, जो भी हो, तुमको इधर ही रहना होगा 5 साल तक। ठीक है, 5 साल तक जो है आपको इधर ही रहना है। वीडियो बन रहा है, इसको मैं सोचा कि बंद हो जाएगा, इसी पर तो यही क्या है, यही है दल बदल। ठीक है, तो अब तो यहाँ तो दल बदल से तो कोई किसी को परेशानी नहीं है। ये कब आया था? ये आया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था दल बदल। फिर उसके बाद आया, आप लोग चुनाव भी जीत लिए, नेता भी बन गए,
कुछ जितना भी जो दोस्त था वो नेता भी बन गया, चुनाव भी जीत लिया। अब क्या किया कि पंचायत जो है, पंचायत, अब तो वो लोग जो, अब तो आपका जो दोस्त था उसमें वो मतलब प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। अब तो गांव का जो काम है, गांव का जो काम है वो गांव का काम करने के लिए कहीं नाला नहीं बन रहा है, कहीं रोड नहीं बन रहा है, तो वो क्या डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास थोड़ी ना जाएगा, वहाँ तो नहीं जाएगा, उसके पास तो नहीं जाएगा। तो वो लोग क्या किया कि गांव में क्या किया, एक मुखिया का गठन किया गया, पंचायती व्यवस्था बैठा दिया कि जो है लोकल एरिया का जो है उस गांव का जो भी समस्या होगा मुखिया के हाथ में चल जाएगा, कोई भी वार्ड के हाथ में दे दिया गया। तो वार्ड से लेके डायरेक्ट राष्ट्रपति तक चलता है पद। तो यहाँ से जो है ये पंचायती राज कर दिया गया गाँव की मतलब जीतने के लिए, गाँव का मतलब समस्या को समाधान करने के लिए। ये आया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और आया था नगर पालिका, ये आया था 74वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुसूची में कोई क्लियर कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है। एक बार और रिपीट कर लीजिए और एकदम सिंपल सी भाषा में याद करना है। अनुसूची टोटल कितना है? 12 है, पहले कितना थे? 8 थे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अनुसूची फर्स्ट क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, यानी मतलब आप जो है एक ग्रुप बनाए हैं, एक ऐसा ग्रुप बनाए हैं कि जो कि उसमें से कोई भी आदमी यदि अंदर आना चाह रहा है तो वो आ सकता है, लेकिन उसको आप बाहर नहीं कर सकते। वो बाहर यदि चाहे तो बाहर जाए तो फिर भी वो नहीं जा सकता है। आप एक ऐसा ग्रुप बनाए हैं, मान लीजिए आप ग्रुप बनाए, मतलब दोस्ती का ग्रुप बनाए और उसमें बहुत से दोस्त ने भाग लिया, ठीक, भाग लिया और उसको पहले ये भी सूचित कर देना है कि देखो तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो रहा है तो तुम अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा सकता है, जब तक हम तुमको नहीं छोड़ेंगे तब तक तुम नहीं जा सकता है। तो ये ग्रुप हो गया राज्यों का संघ, मतलब संघ का मतलब समझ गए कि कोई भी आए तो वो जा नहीं सकता अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद जैसे आप ग्रुप में आदमी को शामिल कर लिए, 10-15 ग्रुप बन गया, तो अब तो ग्रुप बना है तो उसमें तो कोई मतलब बेरोजगार तो नहीं है ना, उसको तो पैसा चाहिए, वो काम करने के लिए रेडी है, आप उसको काम दीजिए, काम करने के लिए रेडी है। तो जैसे वो उसको काम करने के लिए रेडी है तो दूसरा नंबर में क्या लेगा वो, आप बोलेंगे कि नहीं पहले शपथ लो तब तुमको पैसा देंगे, वो बोलेगा नहीं पहले पैसा तब शपथ, तो तब उसको क्या कीजिएगा, पहले पैसा देना होगा तब शपथ देना होगा। तो पैसा दे के 2 नंबर में वेतन दिए, 3 नंबर में उसको शपथ दिलवा दिए। लेकिन उसमें से 2 आदमी को एक ऐसा है जो कि वो जो है उसमें शपथ नहीं देना चाह रहा है, मैं वो बोल रहा है कि नहीं मैं ये जो है ग्रुप में जो है इस ग्रुप के तहत हम शपथ नहीं लेंगे, हम जो है मेरे को शपथ जो है अलग से दिलाओ। तो वो 2 आदमी कौन सा है, एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उसको जो एक ऑफिस में बिठा के शपथ दिलाओ। वो बोल रहा है नहीं मेरे को जो है एकदम बढ़िया से ऑफिस में AC लगा हुआ है वहाँ पे मेरे को शपथ दिलाओ। तो वहाँ पे शपथ कौन लेने जा रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उसको जो है शपथ आर्टिकल के तहत दिलाता है। किस आर्टिकल में है ये आप बताइए, जरूर बताइएगा कि किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, तो वो आप बताना है। फिर उसके बाद वेतन हो गया, शपथ भी हो गया। जितना दोस्त था वो अलग अलग राज्य में उसको भेज दिए, राज्यसभा मतलब अलग अलग राज्य में जाके वो सभा करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से सभा करके जो है अपना टीम भेजना शुरू कर दिया, सीट भेजना शुरू कर दिया। बोल रहा है कोई बोल रहा है बिहार से इतना सीटें जा रही है, कोई बोल रहा है UP से इतना सीट जा रहा है, झारखंड से इतना सीट भेज रहा है। तो वो जो है वहाँ से राज्य में जो सभा करके सीट भेज रहा है, यानी राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें 4 में। फिर जब राजा जब बन जाता है तो वहाँ का जो उस राज्य में जो है कि मतलब SC ST जो लोग हैं लोकसभा में, जो लोगों का जो समूह है उसमें SC ST का जो है वहाँ पे बहुत भेदभाव हो रहा था। तो जिस वजह से वो जो बन के गया था ना आपका दोस्त, जब जो बन के गया था वहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पे SC ST को जो है आरक्षण दे दिया। बोला ठीक है आपको जो है ये अधिकार देता हूँ कि आपके परिवार से या आपके सदस्य से इतना सीट आएगी चुन के, तो ये जो है ये जो है लोकसभा की मतलब सीटें के प्रावधान है। उसके बाद 6 नंबर में और मतलब आपके पास जो वैकेंसी खाली है, आपके पास जब ग्रुप का वैकेंसी खाली है तो 4 दोस्त और बुलाइए, और 4 दोस्त आता है। वो 4 दोस्त जो है वो मतलब वो 4 दोस्त जो है पूर्वोत्तर राज्य की ओर भेज दें, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो उधर मतलब 4 दोस्त को भेज दिए। कौन सा राज्य भेजे, असम भेज, किसी को बोले तुम मैं ठीक है मैं खाले चले जाऊँ,
कोई असम चले जाओ, कोई त्रिपुरा चले जाओ, कोई मिजोरम चले जाओ। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 दोस्त जो है पूर्वोत्तर राज्य, इन चारों को उधर उधर भेज दिए। ठीक, अब जो है यहाँ तक तो आपके पास सही से काम हो रहा है, सब ग्रुप में सही से काम कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि घर का ही जो है जब 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 आपका कोई करीबी आदमी रहेगा ना, तो उसको जो है ये सब देखने के बर्दाश्त नहीं होता है। वो क्या सोचने लगा, उसके मन में कुछ अलग ही टाइप का होने लगा। वो सोचने लगा कि ये जो है हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ये जो है हर एक चीज़ में ये मतलब अपना अधिकार जमा ले रहा है, जो भी डिसाइड हो रहा है यही ले रहा है। तो दोनों दोस्त के बीच में झगड़ा हो जाता है, आप दोनों के दोस्त के बीच में। जैसे मतलब झगड़ा हुआ तो वो कहा कि नहीं, ये जो है तुम जो कर रहा है गलत कर रहा है, शक्ति का विभाजन कर देते हैं, तुम अलग चले जाओ, हम अलग चले जाते हैं। तो भाई बहुत दिन से आप लोग दोनों में लड़ रहे हैं और किसी कारणवश झगड़ा हो जाता है, ये तो बहुत दुख की बात है। तो जैसे आपको कोई मतलब संघ सूची में चल गया, कोई राज्य सूची में चल गया, तो दोनों के बीच में जो बहुत दिन से जो दोस्ती था ना, तो उस दोस्ती की वजह से दोनों ने कहा कि मन नहीं लग रहा है। तो दोनों ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, मन नहीं लग रहा है तो एक काम करो, एक और सूची बना देते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक दोस्त का घर यहाँ है, एक दोस्त का घर यहाँ है, ये काम यहाँ कर रहा है, ये काम यहाँ कर रहा है, दोनों यहाँ से देख रहा है, ये इसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, तो दोनों को मन नहीं लग रहा है। जैसे मन नहीं लग रहा है ना, तो दोनों क्या कहता है, तू थोड़ा दूर आगे बढ़, ये भी बोलता है तू भी थोड़ा दूर आगे बढ़, बस यहाँ पे एक घर बना लेता है, वो है मिलने का जगह। यहाँ से एक दोस्त यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ पे आके दोनों ने मिलकर काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया संघ सूची, ये हो गया राज्य सूची, ये हो गया समवर्ती सूची। अब तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है शक्ति का विभाजन में। जैसे दो दोस्त में अलग होगा, काम अलग अलग किया, और एक संघ में चल गया, एक राज्य में चल गया, मन नहीं लगा, समवर्ती बना दिया। तो इसमें टोटल जो है संघ में जो है 97 थे, इसमें राज्य में 66 थे, जो 5 निकाल के इसमें जोड़ दिया गया, जो इसमें से 47 थे, 5 इसी से खींच के इसमें दे दिया, हो गया कितना 52 हो गया, आइए बचा 61। तो अब यहाँ कहानी में ये आता है कि जब राज्य सूची से 5 विषय निकाल दिया गया था, तो उसमें कितना विषय बचा था 61। ये कब निकाला था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब राज्य सूची में 7वीं तक शक्ति के विभाजन। 8वीं में अलग अलग जगह पे गया, अलग अलग मतलब काम किया, वहाँ भाषा की चर्चा हुआ, भाषा सीख लिया। 8वीं में भाषा का प्रावधान, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, और 11वीं पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका। तो यहाँ तक तो अनुसूची के बारे में पूरा क्लियर डिटेल से बता दिए किस तरह से इसको याद करना है। एक बार वीडियो को जरूर देखिए और अच्छा से देखिए, अपने मतलब देखिए इसमें क्या है कि एक अपने आसपास की चीज़ों को जो है ना रिलेटेड कीजिए, कि अनुसूची क्या है, अनुसूची में तो सब चीज़ रिलेटेड में सीरियली से उसको याद कीजिएगा ना, तो सीरियली से याद हो जाएगा। एक में राज्यसभा का भारत राज्यों का संघ, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा सीट, 5वां में लोकसभा SC/ST, छठा में पूर्वोत्तर राज्य असम मिजोरम, 7वां में शक्ति का विभाजन, 8वां में भाषा का प्रावधान, 9वां में भूमि सुधार, 10वां दल बदल, 11वां पंचायती राज, 12वां नगर पालिका। यहाँ तक तो क्लियर है। इसमें देखिए, इसमें यदि कुछ देखिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये कौन सी सूची है, ये जो है नई सूची है। ये क्या है, नई सूची, यानी बाद में जोड़ी गई सूची। नई सूची किसको बोलते हैं, जो कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया सूची जो है वो है नई सूची। और जो डायरेक्ट जोड़ा गया था वो क्या है, पुरानी अनुसूची। यदि ऑप्शन में यदि पूछे इनमें से कौन सी अनुसूची जो है नई अनुसूची नहीं है, इसमें से 3 को दे देगा ऑप्शन, 9, 10, 11 दे देगा, और उधर 1 से 8 तक में कोई फेंक देगा। तो जैसे उधर से 9, 10, 11, 12 याद रहेगा, एक उधर से कोई आएगा उसके ऊपर टिक कर देना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अनुसूची के बारे में। तो पूरा समझ गए होंगे ना। यदि समझ गए होंगे तो फिर भी मतलब बताइएगा, नहीं समझे होंगे तो फिर भी बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।